आज आप माधव सेवा संस्थान चैनल देख रहे हैं, जिस पर आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ छोटी छोटी बीमारियां अज्ञानता बस बढ़ती जाती हैं और हमें पता नहीं चलता है। विशेषकर गांव में जहां शिक्षा है, जहां ज्ञानता है और जहां बहुत सारी चीज़ें हैं, चिकित्सा की भरपूर कोशिश नहीं है या चिकित्सा की भरपूर व्यवस्था नहीं है। भारत गांव में बसा है, गांव बहुत है। गांव में आज भी योग्य चिकित्सक का पूर्णतः अभाव है। योग्य चिकित्सक का पूर्णतः अभाव है। अगर हॉस्पिटल हैं तो भी काफ़ी दूर हैं, और आवागमन के अगर साधन नहीं है तो पैदल ही जाना है, और अगर आवागमन के साधन भी हैं तो चूँकि बहुत बड़ी एरिया एक अस्पताल कवर करता है तो भीड़ भी रहती है, और योग्य डॉक्टर जो है गांव में जाना पसंद नहीं करते। यह एक सामाजिक बुराई है, यह एक सामाजिक कुव्यवस्था है, यह एक सामाजिक तथ्य है। गांव में आज भी उतना आवागमन का साधन नहीं है। गांव में आज भी बाजार नहीं है। गांव में आज भी जागरूकता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें और भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से गांव पहले के अपेक्षा तो समृद्ध हुए हैं, लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से समृद्ध नहीं है। और शहरों में भी, छोटे कस्बों में, छोटे ज़िलों में चिकित्सा के मामले में अभी भी काफ़ी अभावग्रस्त है। एक छोटी सी बीमारी के बारे में जिक्र कर रहे हैं जो आपको जानना चाहिए, और ये जागरूकता को ध्यान में रख करके हम आपको बता रहे हैं। ग्लूकोमा एक आँखों की बीमारी है। आँखों की बीमारियों में ग्लूकोमा, जिसको समलबाई कहते हैं गाँव में, जिसमें आँख में हमेशा दर्द होता रहता है, इसके हमारे परिवार की ही या हमारी पत्नी इसकी भुक्तभोगी रही हैं। और हम लोग जो छोटी जगहों में पोस्टिंग हो जाती थी तो अज्ञानतावश वो बीमारी बढ़ गई, और बाद में शहर में आने पर उसका ऑपरेशन हुआ, तब तक आँख में काफ़ी दिक्कतें खड़ी हो गई थी। तो एक भुक्तभोगी भी है, तो उसको अंग्रेजी में ग्लूकोमा कहते हैं और हिंदी में समलबाई कहते हैं। तो ग्लूकोमा क्या है? ग्लूकोमा क्या है ये बता रहे हैं कि आँख वाश बेसिन की तरह से है, जिसमें पानी हमेशा गिरता रहता है। आँख में आंसू जो हैं वो चारों तरफ सर्कुलेट होकर के आँख को नम बनाए रहते हैं। पहली बात, ये पानी का बहाव अगर किसी कारण से रुक जाता है तो वहाँ दर्द भी होता है और वो आँख को डैमेज भी करता है। क्यों? क्योंकि आँख सूखने लगती है। सूखने के साथ ही रोशनी जाने लगती है, या रोशनी में कमी होने लगती है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा अनुभव है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। तो जब इस तरह की स्थिति हो कि आँख के बरौनी पर, आँख के ऊपर जो बाल वाला हिस्सा होता है, वहाँ दर्द होने लगे, आँखों में सूखापन महसूस होने लगे, या जो पानी का सर्कुलेशन होता है जिसे आंसू कहते हैं आप, अगर इसमें कोई व्यवधान होने लगता है तो आँख के इस पे पोर्शन पर दर्द शुरू हो जाता है। और
तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और आँख के डॉक्टर से संपर्क करें, और वो डॉक्टर आपको टेंशन चेक करते हैं, टेंशन चेक करके बता देगा कि आपको ग्लूकोमा है। ये अंधता का एक मुख्य कारण है, अंधा होने का एक मुख्य कारण है। और ये संबलवायु जब उतर जाती है तो आँख की रोशनी बिल्कुल ही चली जाती है, आदमी अंधा हो जाता है। ये आँख की नमी चली जाने की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि पानी की रुकावट की वजह से दर्द भी होता है और वो अंदरूनी नसों को नुकसान पहुंचाता है और आँखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाती है। ऑपरेशन द्वारा, डॉक्टर के ऑपरेशन द्वारा पानी को पुनः प्रवाहित किया जाता है। बताया ही आपको, टेंशन लेते हैं, टेंशन का एक निर्धारित मानक होता है, और अगर वो निर्धारित मानक पूरा होता है तो समझ लीजिए कि आँखों में जो पानी का प्रवाह है या सूखने की जो प्रक्रिया है वो नहीं है। और इसका एकमात्र इलाज ऑपरेशन है। इसलिए ऐसा हो तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आँख एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है शरीर का, और आँख के बिना आपका एक सेकंड भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि सारा कुछ आपका मूवमेंट, सारा कुछ आपकी क्रियाकलाप आँखों पर निर्भर है। इसलिए आँखों की बीमारियों के लिए सतर्क रहिए और तुरंत जो है डॉक्टर से संपर्क करिए और उसका इलाज करवाइए, यह अति आवश्यक है। आँख से बढ़कर के शरीर में कोई अन्य अंग नहीं है, और आँख की देखभाल भी आप जो है करते रहिए, जैसे पानी की छींटे या गुलाब जल या कुछ इस तरह का। डॉक्टर से संपर्क करके आप उसकी तरलता को बनाए रखिए, वीडियो को ध्यान से पढ़िए, ये काम की चीज़ है और इसके बारे में समझिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।